तो चलिए अब सीधे चलते हैं समर स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल का रुख कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 1971 की बांग्लादेश लड़ाई जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके 50 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वीर जवानों को याद करने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। इस विजय दिवस की कई खास पहलू भी हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जहां इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। ये अभी तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भी कहा जाता है। सैन्य इतिहास में इस युद्ध को फॉल ऑफ ढाका भी कहा जाता है। ये ऐसा युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राष्ट्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया, और इसलिए भारत इस युद्ध को स्वर्णिम दिवस के रूप में इसकी 50वीं जयंती को मना रहा है, विजय दिवस के रूप में मना रहा है। वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, जहां पर वे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शौर्य के 50 साल पूरे हुए, और इसलिए पिछले साल जब ये कार्यक्रम मनाया गया था तो देश के अलग अलग कोनों के लिए 4 मशालें रवाना की गई थीं, जो कि शहीदों के गांव से होते हुए गुजरी थीं। और आज ये चारों मशालें देश के अलग अलग हिस्सों से होती हुई समर स्मारक पहुंच रही हैं, यहाँ पर जो वीर जवानों की याद में ज्योति जलाई गई है वहाँ पर रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो शौर्य के 50 साल और इस वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरों को नमन करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस वक्त ये तस्वीरें आप वॉर मेमोरियल की देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले पहुंचे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री भी वहां पर हैं। जिस तरह से ये जीत ऐतिहासिक रही, उन शूरवीरों को याद करना आज कितना अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं वीरों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज का दिन, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, इन्हीं शहीदों के बलबूते वो जीत हासिल की थी। और कैसे भारत ने पाकिस्तान को उस युद्ध में हराया था, पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, ये अपने आप में आज खुद को गौरव से भर देने वाला पल हर भारतवासी के लिए। सीधी तस्वीरें हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, उन्हीं शूरवीरों को, उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सैनिकों को और शौर्य को सलाम करने का दिन आज। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ। 3 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को ये युद्ध खत्म हो गया। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। मुक्ति वाहिनी के रूप में भारतीय सेना लड़ी और
पाकिस्तान के जुल्म सितम से बांग्लादेश को आज़ाद कराया। नए देश का गठन हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। दुनिया के सबसे बड़े आत्मसमर्पण में से एक है। और देखिए दूसरी तस्वीर ढाका से आ रही है। वहाँ पर विजय दिवस मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है ढाका का। और ये तस्वीरें सीधे ढाका से आ रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम के लिए ढाका पहुँचे हुए हैं। दिल्ली में ये दिवस विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि ढाका में इससे regiment contingent led by Lieutenant Colonel Mohammad Zidarul Haq marching past the saluting day. तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत आज विजय दिवस के तौर पर आज उन शहीदों को नमन कर रहा है जिनकी बदौलत महज 13 दिनों में ये जीत हासिल की गई थी, जो कि ऐतिहासिक है। 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया। भारतीय सेना के जाबाजों के आगे उनकी एक नहीं चली। और आज ही के दिन पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ। और ये तस्वीरें फिलहाल वॉर मेमोरियल से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज उन शहीदों को याद करने का दिन है। आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनकी बदौलत आज भी भारत का सीना गर्व से चौड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हीं शूरवीरों को याद करने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। दिल्ली के वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें। नेशनल वॉर मेमोरियल से तस्वीरें। 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत का आज 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और देखिए इस मशाल, जो मशाल देश भर के अलग अलग हिस्सों से होती हुई पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रज्वलित किया था। और इन 4 मशालों को देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक इसे घुमाया गया था। लेकिन आज ये सभी इस नेशनल वॉर मेमोरियल पर पूरे देश भर से घूमती हुई पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज यहां पर मौजूद हैं। और उन शहीदों को आज याद किया जा रहा है जिनके नाम ये ऐतिहासिक जीत रही, जिनके बदौलत आज भारत को गर्व करने का मौका मिल रहा है। कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे, कैसे धूल चटाई थी और सरेंडर करना पड़ा था महज 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना को। 13 दिन के इस युद्ध में पाकिस्तानी फौज को कमांडिंग ऑफिसर जनरल A.K. नियाजी का आत्मसमर्पण करना पड़ा। उनके साथ 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये दुनिया के सबसे बड़े आत्मसमर्पण में से एक था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे थे, जहां पर विजय दिवस को मनाने के लिए, शहीदों की जाबाजी को सलाम करने के लिए दोनों पहुंचे थे। 1971 की शौर्य गाथा आपको याद है। भारत ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त पटकनी दी थी। भारत के जवानों ने 13 दिन में वो करिश्मा कर दिखाया जो सैन्य इतिहास में बहुत कम हुए हैं।
इसके परिणाम स्वरूप नया देश बना, बांग्लादेश का गठन हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े इस युद्ध ने कर दिए और पाकिस्तान को जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी। इसी युद्ध की याद में भारत इस दिन को 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ है आज का दिन भारत की वीरता का परिचायक है कि कैसे पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था भारत के उन शूरवीरों ने, जिन शूरवीरों को आज नमन करने का दिन है। तो तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रजिस्टर में मैसेज लिख रहे हैं। आज का दिन क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक है भारत के लिए, और आज ही के दिन एक 13 दिन के संघर्ष के बाद बांग्लादेश भी अस्तित्व में आया था, और कैसे पाकिस्तान को यह पता चला था कि अगर भारत को छेड़ोगे तो फिर भारत आपको छोड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर था, ई रजिस्टर था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सैनिकों के सम्मान में संदेश लिखा है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने विजय दिवस के मौके पर वॉर मेमोरियल पर क्या संदेश लिखा है। और एक स्मारिका इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को भेंट कर रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर यह कार्यक्रम विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पर बड़ी विजय और बांग्लादेश के गठन के मद्देनज़र ये दिन बेहद अहम हो जाता है। दुनिया की, भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सैन्य इतिहास में इस युद्ध को फॉल ऑफ ढाका के नाम से जाना जाता है। मुक्ति वाहिनी अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे कैप्टन वरुण को श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।